Second point, PHP stands for Hypertext Preprocessor. So it is a full form of PHP, Hypertext Preprocessor. See here the word preprocessor plays very important role. So there is a something which is pre-processed before the output is seen in the browser window. So why PHP is called Hypertext Preprocessor, that we will see. जैसे कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया कि हमारा जो ब्राउजर है उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइंट, और जहां पर हमारी वेबसाइट होती है या फिर वो सॉफ्टवेयर, वो हार्डवेयर जो वेबसाइट को प्रोसेस करता है उसको हम लोग कहते हैं सर्वर। तो ब्राउजर में जनरली जो पेज डिस्प्ले होता है उसको, सी दिस इज द ब्राउजर विच वी से इट इज अ क्लाइंट। तो जो भी हमारा पेज होता है वो ब्राउजर के अंदर डिस्प्ले होता है इन प्लेन HTML फॉर्मेट। जैसे मान लो कि आप लोग कोई एक वेबसाइट ओपन करते हैं, सपोज यू हैव टाइप www.devgiricollege.org और सपोज यू हैव टाइप www.google.com। तो जैसे ही आप लोग ब्राउजर के URL के अंदर उस पर्टिकुलर वेब पेज या वेबसाइट का पाथ एंटर करते हो तो एक रिक्वेस्ट आपके सर्वर को जाती है जहां पर वो वेबसाइट रखी होती है, वी कॉल इट अ सर्वर, राइट। तो वहां पर ये जो पर्टिकुलर आपने एंटर किया है इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट, इट गोज टू दैट सर्वर। सर्वर उस रिक्वेस्ट को देखता है और उस रिक्वेस्ट अकॉर्डिंग आपको आउटपुट जनरेट करके दे देता है ब्राउजर में, उसको हम लोग कहते हैं रिस्पॉन्स। ओके, सो देयर इज अ रिक्वेस्ट and there is a response from server. Client send request to server, server gives response to client. जैसे आप लोगों ने रिक्वेस्ट में डाला www.google.com, ये आपकी रिक्वेस्ट थी, और जैसे ही आप लोगों ने एंटर प्रेस किया आपके सामने गूगल सर्च इंजन का एक होम पेज आ जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर। So whenever you write a PHP page, that PHP page consists some PHP script and some HTML script also. तो HTML ब्राउजर HTML को प्रोसेस कर सकता है, बट PHP का स्क्रिप्ट ब्राउजर प्रोसेस नहीं कर सकता। So that particular page is submitted to PHP server. PHP server processes that PHP code which is available on that particular page and converts the output of that PHP code into HTML, and then that complete page with HTML script returned to the client, and that is get displayed into the browser. So this is what request response cycle, and that's why we call it hypertext preprocessor. Hypertext means all the text, HTML text which are in the form of links. So that is what hypertext.